सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में दो न्यायाधीशों के नामों का सुझाव भेजा था, जिस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति जताई। ये खबर शायद आपको सुनने में आम लगे, पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के इस फैसले ने इतिहास में अपनी जगह बना ली है। इस फैसले से वो हुआ जो आजाद भारत के 77 सालों के इतिहास में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर देर से ही सही आखिरकार अब हुआ। भारत के सर्वोच्च अदालत में पहली बार मणिपुर से आने वाले कोई न्यायाधीश अपनी जगह बनाने वाले हैं, जिनका नाम है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। आज की इस वीडियो में हम उनके सफर का एक जायजा लेंगे, एक नजर डालेंगे और जानेंगे इंफाल से सुप्रीम कोर्ट तक का उनका सफर कैसा रहा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग। कोटेश्वर सिंह के लिए कहा जा सकता है कि कानून उन्हें विरासत में मिली थी। उनका जन्म 1 मार्च 1963 में इम्फाल मणिपुर में हुआ था। उनके पिता न्यायमूर्ति एन इबोटोम्बी सिंह थे, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सेवा देने से पहले मणिपुर राज्य के एडवोकेट जनरल भी रहे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पुरुलिया से की थी और ग्रेजुएशन साल 1983 में किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की, जिसके बाद साल 1986 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर LLB की डिग्री हासिल की। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने खुद को 1986 में दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल किया और बाद में असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बार काउंसिल की लिस्ट में ट्रांसफर हुए थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर साल 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में चयन लिया और कॉमनवेल्थ यंग लॉयर कोर्स में भी भाग लिया था। जस्टिस एन कोटेश्वर की महारत सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस मैटर्स में थी, जिसकी वजह से उन्हें कई बार महत्वपूर्ण विभागों के स्टैंडिंग काउंसिल बनने का भी सौभाग्य मिला था। अब मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, मणिपुर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और इलाहाबाद बैंक जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने का इन्हें मौका दिया गया। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने मणिपुर राज्य के एडवोकेट जनरल का कार्यभार संभाला। ये वही पद था जिसे पहली बार उनके पिता ने संभाला था और साल 2008 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में उन्हें सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। इसके बाद उनके करियर में दूसरा पड़ाव आता है, जब उन्हें न्याय प्रणाली की सेवा बतौर एक वकील नहीं बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में करने का मौका मिला। 17 अक्टूबर साल 2011 को जस्टिस एन कोटेश्वर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर चुने गए और साल 2013 में उन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। वो 3 बार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के और 2 बार मणिपुर उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम कर चुके हैं और उन्हें फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी नियुक्त किया गया था और आखिरकार जुलाई साल 2024 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के तौर पर सेवा करने का मौका मिला। इस कदम से कोर्ट की क्षमता अब पूरी हो चुकी है, यानी कोर्ट को आखिरकार 34 न्यायाधीश मिल चुके हैं जो भारतीय न्याय प्रणाली की सेवा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए लीगली स्पीकिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें।